भारत में अगर तुर्की के सामानों की बात करें तो उसमें मार्बल सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से आयातित होने वाले सामानों में है और मार्बल में 70% मार्बल देश में अगर आता है तो वो टर्किश भी होता है। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए राजा गार्डन और जॉर्जी गार्डन एक ऐसा इलाका है जो टाइल्स और मार्बल्स का बड़ा हब है। प्रवीण सर, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके के यहाँ पे सामान आते हैं और उसकी कितनी डिमांड है? सर, हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख मीट्रिक टन पूरे भारत के अंदर अभी मार्बल आयात हो रहा है और उसमें टर्की से बहुत बड़ी तादाद में 70% मार्बल करीबन 10 लाख मीट्रिक टन अगर अमाउंट में देखा जाए तो 2000 से 2500 करोड़ का वो सालाना आयात होता है। जी। अगर हम टर्किश के स्टोन की बात करें तो ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से लोग उसको पसंद? नहीं, देखो, पहले माल इटली से आता था, टर्किश का माल थोड़ा सस्ता पड़ता था। उस सस्ते के कारण और वो जो उसका डिजाइन और जो रूप वो मिलता जुलता था, इस सस्ते के कारण टर्की से आना शुरू हुआ। लेकिन अब क्योंकि ये लगभग 2500 करोड़ रुपए का माल जो है वो टर्की से आता है, अब यहाँ के व्यापारियों ने डिसाइड किया है कि हम टर्की से जो है मार्बल नहीं मंगाएंगे। ये उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट है टर्की की। उसका कारण है कि टर्की ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को जो सैकड़ों की तादाद में ड्रोन सप्लाई किए, उससे भारतीय लोगों का दिल बड़ा आहत है और वो इनके साथ, टर्की के साथ किसी भी ट्रेड को काम नहीं करना चाहते। किस तरह के ये जो स्टोन्स हैं सारे के सारे ये टर्किश ही हैं या नहीं, सारे नहीं, इसमें मिक्स है। हमारे पास टर्की के भी हैं, यूरोप के भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तुर्किश का पत्थर है, मात्र 7-8 साल पहले ही आया है। उससे पहले ज़्यादातर इटली का पत्थर आता था और इटली से बहुतायत में अभी भी हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट है, हम लोग सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं। जनरली तुर्किश कंपनी जो एक्सक्लूसिविटी करके इंडिया में मार्केट बेचती थी और भारत ने ही तुर्की के मार्बल की मार्केट खड़ी की है। क्यों अपने आप खड़ी नहीं हुई है, क्योंकि इंडियन जो इंपोर्टर थे उन्होंने सस्ते मार्बल को कमाई के उद्देश्य से अपने आर्किटेक्ट को, बिल्डर्स को सुजेस्ट करके पत्थर को इंट्रोड्यूस किया। अब जब देश हित की बात आई तो हम वो सारे एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहे हैं तुर्की के, और हम वापस यूरोप के अंदर बहुत सारी जगह जहाँ ब्रेसिया है, करारा है, सर्देनिया है, रोम है, स्पेन है, ग्रीस है और वियतनाम है और पोर्टुगल है, बहुत सारी कंट्री में मार्बल बहुतायत में है। अब हम लोग उनके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं और हमारे जितने इंडिया के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, डीएलएफ, एंथियम, अलवालिया, उन सब के प्रोजेक्टों के ऊपर हमने टर्किश मार्बल के कैंसिल कर दिए हैं और हमने यूरोप के जो दूसरे अच्छे पत्थर हैं उनको इंट्रोड्यूस कर दिया है। कितने दिनों में ये दूसरे जगहों से पत्थर जो है वो आने शुरू हो जाएंगे एक तरीके से? देखो, पत्थर तो रेगुलर सब जगह से आता है, चाहे वो टर्की के अलावा यूरोप से भी है, इटली से भी है, पोर्चुगल से भी है, वो तो पत्थर रेगुलर आ रहा है। लेकिन इसको रोकना जो है वो अभी धीरे धीरे करके रुकेगा। लोगों के पास स्टॉक पड़ा है, स्टॉक निकलेगा, नया माल नहीं मंगाएंगे। तो ये जब नया माल नहीं मंगाने का फैसला हो गया है तो इसमें समय थोड़ा सा लग सकता है। कितने दिन स्टॉक क्लियरेंस में लगेगा आप लोगों को लगता है? ये तो देखिए, जो माल पड़ा हुआ है वो तो बेचना ही है, बाकी उसके बाद नए सिरे से कोई भी कार्य नहीं होगा। और अपितु मार्बल ही नहीं, जितने भी तरह के हैं, चाहे 2 टेबल्स हो या फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो और जितने तरह की फर्नीचर्स होगा, वो सारे तरह के जो व्यापार है हमारी तरफ से बंद है। मैं आपको कुछ तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से लोग जो टाइल्स है उसको तोड़ के एक विरोध प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और वो विरोध प्रदर्शन ये बता रहा है कि जो टर्किश वाला जो पूरा का पूरा माल है वो देखिए, ये पूरा का पूरा ये लोग अपने जो टूटे हुए हैं वो सब कुछ यहाँ पे तोड़ रहे हैं। ये दिल्ली के राजा गार्डन, जॉर्जी गार्डन इलाके के व्यापारी हैं। ये वो व्यापारी हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन में ये दिखा रहा है कि मार्बल तोड़ के ये लोग अपना विरोध जता रहे हैं। और इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के पक्ष में तुर्किश के जो लोगों ने जो ड्रोन, तमाम तरह के इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई किया है, वो सब में करते हुए टर्की हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पे ये तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में इस तरीके से तुर्की हाय हाय के नारे लग रहे हैं और नारेबाजी करते हुए ये व्यापारी ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से तुर्की में माल जो है वो उसका जो है व्यापार बंद करने की बात कर रहे हैं और सारे के सारे व्यापारी नेता यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये तस्वीर राजा गार्डन, जॉर्जी गार्डन की है। और इस वक्त जो जितने के जितने व्यापारी हैं, अब सवाल उठता है कि जो आयात निर्यात और तमाम तरह की चीजें हैं वो है, तो ये आपको लग रहा है कि इससे असर होगा? निश्चित रूप से इससे बिल्कुल 100% असर होगा। और
लोगों पे भी एक आप लोगों के ऊपर एक लोगों को बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है कि जब से उसको पाकिस्तान को ड्रोन दिए और हमारे भारत के खिलाफ कार्रवाई करी, उससे सबसे ज्यादा गुस्सा भारत के नागरिक को हुआ है। तो निश्चित रूप से ये जो विरोध है, ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और ये जो टाइल्स हैं, ये टर्किश टाइल्स हैं, ये सबसे गंदा पत्थर है ये। तो अब आप देखिए लोगों का गुस्सा किस तरीके से है। ये गुस्सा जो है लोगों का यहाँ पे नजर आ रहा है। कैमरामैन कपिल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।